ध्यान की अंतिम अवस्था। जो भी मित्र इस प्लेटफॉर्म पर हैं, बहुत बहुत गहरे से अपने भीतर देखें, तुम्हारी चाह क्या है। यदि तुम्हारे भीतर संसार की कोई भी चाह है, तो अभी मंजिले मकसूद बहुत दूर है। तुम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी बात संत बुद्ध पुरुषों ने की है। तुम संस्कारित हो, संसार से जन्म जन्म से भरे हुए हो। जैसे तुम इस पृथ्वी पर घर बसाते हो, तुम्हारा घर बसाना तुम्हारा गर्भ में आने से शुरू हो जाता है। तुम गर्भ में आए, तुम्हारा जाल तैयार हो गया। गर्भ से बाहर आए, मैं और मेरे का भाव शुरू हो गया। अब तुम भरते रहे, बड़े हुए, संसार पे भरते भरते शादी हुई, बच्चे हुए, पिता बने, भाई बने, बहन बने, केवल और केवल बने बने बने। और वो बनना ऐसा हुआ कि तुमने इस संसार को ही सत्य मान लिया। बहुत सौभाग्य है जो हमने अपनी तरफ लौटने के लिए कदम बढ़ाया है। मालिक की कृपा हुई, गुरु मिले, सत्संग मिला और अपनी तरफ लौटने का एक सहारा खड़ा हुआ। कोई सूरवीर ही, कोई योद्धा अंतिम लड़ाई तक चलता है, क्योंकि यह ऐसी अंधी दौड़ है कि तुम्हारा बाहर का सब छीनता है और तुम्हें परमात्मा से भर दिया जाता है। सहज योग है, सहज यात्रा है। यदि तुम्हें अभी इसी क्षण तुम्हें कह दिया जाए कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है और तुम्हें एक वीरान जंगल में छोड़ दिया जाए, जिसका कोई और छोर ना हो, कोई रास्ता ना हो, कोई किनारा ना हो, ना वहां खाने को हो, ना वहां पीने को हो, ना वहां कोई बात करने को हो, ना कोई घर हो, ना कोई ठिकाना हो, तो तुम क्या करोगे? असहाय हो जाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, तड़फोगे। और वो तड़फ इतनी भयावह होगी कि तुम इस वीरान जंगल में अपने प्राण छोड़ दोगे और तुम मृत्यु के ग्रास में चले जाओगे। लेकिन यदि तुम्हें कोई राजदार, युक्तिदाता सद्गुरु मिलता है, वो तुम्हारा बंधन इतनी सहजता से कटवा कर तुम्हें मुक्त करता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अपने मंजिल और मकसूद पर कब पहुंच गए।
धीरे धीरे तुम्हें थाप देता है, सहारा देता है और एक हौसला देता है कि चलो चलो, कहीं जीवन व्यर्थ ना चला जाए, कहीं ये प्राण पखेरु उड़ ना जाए और तुम खाली हाथ यहां से लौट जाओ। फिर जो अनंत जन्मों के संस्कार तुमने लिए हैं, फिर वापस इसी चक्रव्यूह में फंसोगे। करुणा निधान सतगुरु अपनी दया दृष्टि से सभी जीवों के ऊपर अपार कृपा करता है और तुम्हें वो मार्ग देता है कि तुम चल सकते हो मेरे साथ कुछ कदम, ताकि तुम स्वयं के भीतर स्वयं को जानकर इस जीवन को सुखी और आनंदित कर सको। भीतर का स्वाद इतना अद्भुत है, इतना अलग है कि इस संसार से किसी भी स्वाद से उसकी कल्पना की नहीं जा सकती। वो स्वाद आज तक स्वयं के अलावा कोई चख ही नहीं सका, वो राम रस। और जो उस राम रस में डूब गया, उसे फिर इस संसार का कोई भी रस नहीं भाता है, कोई रस उसे अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता है। वो ऐसा जागरण है, वो ऐसी जाग है कि तुम्हें सब स्पष्ट दिखता है। तुम रहते जरूर यहाँ हो, लेकिन तुम में संसार नहीं व्यापता, तुम्हें संसार नहीं छू सकता। तुम संसार की पकड़ से मुक्त हो गए, मैं और मेरे के भाव से विदा हो गए। तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा रूपांतरण होता है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब उलट हो गया सब। जो जीवन तुम्हारा विषाद और पीड़ा से भरा हुआ था, अब वो सारे दर्द तुम्हारे ऐसे तिरोहित हो गए जैसे एक नदी की जलधार में कूड़ा करकट बहकर चला जाता है। तुम स्वच्छ हो गए, तुम निर्मल हो गए, तुम कोरे हो गए, तुम चैतन्य हो गए, तुम मुक्त हो गए, तुम अपने स्वभाव में लौट गए, जहां से ना आना ना जाना, आपे में आप समाना। सूरत समानी शब्द में ताते काल ना खाए। अब काल की यानी मृत्यु के अप्रोच से तुम बहुत दूर चले गए। तुम्हें मृत्यु छू नहीं सकती, तुम्हें दुख छू नहीं सकता। तुम्हें संसार की हवाएं, आंधी, तूफान, तुम इतने निर्मल हो गए, इतने प्योर पवित्र हो गए कि अब तुम्हें संसार छूने से डरता है। पहले तुम डरते थे, लेकिन अब संसार तुम्हारे पास फटकता भी नहीं। पाना होगा भीतर उस आयाम को जहां तुम्हारे सिवाय कोई और है ही नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं। जिधर देखती हूँ उधर तो ही तो है। जैसे तुम समुद्र के पास जाते हो
तुम किनारे पर खड़े होते हो, लहरें आती हैं, तुम भयभीत हो जाते हो कि कहीं लहरें मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर समुद्र अपने आगोश में न ले ले और मैं मिट ना जाऊं। ऐसे ही हमारे भीतर वो आयाम है। हमें बहुत तरह के अनुभव भीतर घटते हैं और हम भयभीत होते हैं, लेकिन जितने सद्गुरु का सहारा पकड़ा, वो लहरों के साथ खोने को मिटने को तैयार हो जाता है, डगमगाता नहीं, डूब जाता है और समुद्र हो जाता है, विराट हो जाता है, समा जाता है। अब कौन कहे, किससे कहे, क्या कहे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पहली बार वो दृष्टि खुलती है और देखता है मैं समुद्र हूं, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। सब खो गया, सब समाप्त हो गया, केवल वही बचा। ध्यान की अंतिम अवस्था है जहां तुम विराट होते हो, जहां तुम्हें कोई छू नहीं सकता। आओ कुछ दूर चलो मेरे साथ, ताकि तुम भयभीत ना हो, तुम डरो नहीं, तुम डूब जाओ, पूरे डूब जाओ, खो जाओ। जैसे जब कोई पानी में तैरना नहीं जानता तो वो डूब जाता है और पानी उसको वापस ऊपर फेंकता है और फिर वो हाथ पैर मारने सीख लेता है और जान लेता है कि मुझे समुद्र भी डुबा नहीं सकता। ऐसे ही साधक साधना की परिपूर्णता में जान लेता है कि तुम्हें ये संसार छू नहीं सकता, मृत्यु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तुम अजन्मे हो, अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, जिसका ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी मृत्यु। लौट गए अपने स्वरूप में। सभी मित्र रीढ़ की हड्डी सीधा कर लें और बहुत सावधानी से बैठ जाएं। मस्तक में गुरु स्वरूप, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै गुरुदेव नमः। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लाख 9 खंड से गुरु से बड़ा न कोई। गुरु को मानो से जानकर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु जीना नाम। सतगुरु को जानो, सतगुरु शरीर नहीं है, सतगुरु वो चैतन्य मुक्त अवस्था है जहां तुम में और गुरु में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़ दे और मेरी आवाज के साथ साथ ध्यान में डूबते हुए
भीतर खो जाएं, लीन हो जाएं स्वामी। अंदर अंदर प्रार्थना करें, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, करुणा निधान, कृपा करो, दया दृष्टि करो, ले चलो इस पार से उस पार। पूरा हृदय झुकाएं, झुक जाएं गुरु चरणों में, सिर रख दें, अपना समर्पण कर दें, पूरा झुकें, थोड़ा भी ना बचाएं, अकड़े ना रह जाएं, बिल्कुल कोई अकड़ ना रहे। मोम की तरह तुम्हारा हृदय पिघल जाए और छोड़ दें, रख दें गुरु चरणों में अपने सिर को और झुक जाएं। धीरे धीरे भीतर उस खामोशी को, उस शांति को महसूस करें, महसूस करें उस अपार शांति को, और सुने उस निशब्द में, शून्य में उस परमात्मा की आवाज को। वो आवाज दे रहा है, पुकार रहा है। सुनते सुनते लीन हो जाएं, मस्तक पर गुरु स्वरूप, ख्याल सिर के ऊपर, शरीर में पूर्ण विश्राम। कहीं स्ट्रेस है, कहीं तनाव है, उसको रिलीज करें। पैर में कहीं तनाव है, उसको हिलाएं। मस्तक में कहीं तनाव है, उसको थोड़ा रिलीज करें और पूरे शरीर को फ्री कर दें, छोड़ दें अपने आप को। जैसे एक छोटा बच्चा बिल्कुल फ्री होकर पालने में लेट जाता है, आंखें बंद, और इंतजार उस पल का जब डूबते हो तुम उस स्वामी, जहां दूसरा है ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अपने अंतरतम की आवाज को सुनते हुए उस लीनता में, उस शून्य में प्रवेश करें और भूल जाएं अपने आप को, खो जाएं, मिट जाएं, उसके हवाले कर दें। सुनते 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 डूब जाएं। 10 मिनट के बाद मैं आवाज दूंगी, बहुत गहरे कोई भाव आए, कोई विचार आए, शरीर में कोई हलचल हो, उसको बड़ी सावधानी से साक्षी होकर देखें। उसके साथ अटैच नहीं होना है, गुरु का साथ पकड़ कर रखना है, ताकि आपके भीतर वो रेडिएशन, वो चैतन्य काम करता रहे और आप उसके सानिध्य में अपनी यात्रा को सहजता से कर सकें। मैं चुप हो जाती हूँ, लीन हो जाएं, खो जाएं, लेकिन ख्याल रहे अटैच नहीं होना है, सोना नहीं है। तुम्हारा स्वभाव साक्षी है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारे भीतर है। तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है। बूंद सागर में गई और सागर हो गई, अपने दिव्य स्वरूप में खो गई, मिट गई। सावधानी से ध्यान में प्रवेश करें। विश्राम विश्राम
विश्राम। और उसी अवस्था में, जिस अवस्था में अभी है, उसी अवस्था में आँख खोलें, धीरे धीरे अपने हथेलियों को मलते हुए आंखों पर रखें, अपने चेहरे पर रखें, स्पर्श करें एक छोटे बच्चे की तरह स्वयं को, और निहारें जैसे अनजान, अज्ञान, कुछ नहीं जानते, निर्भर, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, खुली आंखों से निहारें पूरी सृष्टि को और देखें कितना सुंदर संसार, अनंत रंगों में, अनंत अभिव्यक्ति में, अनंत दृश्य में चारों तरफ खिल रहा है, अपने मूल स्वभाव में, जहां किसी का कोई दखल नहीं है। पेड़ पौधे, धूप का निकलना, हवा का चलना, रात का होना, दिन का निकलना, सब स्वाभाविक हो रहा है। आप निहायत शक्ति लगा रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, आप केवल और केवल माध्यम है, सब हो रहा है, बस उस होने का मजा लें, उस होने का आनंद लें। राजेश, एक भजन लगा दो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं।